भारतीय महिलाओं के जीवन में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं उन आभूषणों के बारे में कि वो आभूषण क्या क्या हैं और उनका क्या महत्व होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारती ड्रीम ब्लॉग। तो अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को उत्तराखंडी नृत्य के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो आज मैं जो वीडियो लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, उस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड में और भी जो आभूषण हैं वो पहने जाते हैं उनके बारे में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि उनका महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंदूर की। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में सिंदूर है और ये जो सिंदूर है ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं ही सिंदूर का यूज करती है। पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर के लिए ये बोला जाता है कि इसमें हल्दी, चूना और मरकरी होता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस सिंदूर को जब महिलाएं लगाती है तो उनका शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित होता है। पुराने समय के लोगों का कहना था कि महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती है उनके पति की उम्र भी उतनी लंबी। उसके बाद हम बात करेंगे बिंदी के बारे में। बिंदी सुहागन महिलाओं के माथे की शोभा को बढ़ाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। दो नेत्रों को सूर्य और चंद्रमा माना गया है जो भूतकाल और वर्तमान देखते हैं। और ये भी माना जाता है कि बिंदी त्रिनेत्र के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर इशारा करता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की फेमस ज्वेलरियों के बारे में। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो ज्वेलरी है इसका नाम है गुलबंद और इसे पहनने के बाद महिलाएं बहुत सुंदर लगती है। और ये जो गुलबंद है इसे गले में पहना जाता है और इसकी एक खासियत है कि जब आप इसे गले में पहनते हो तो आपके गले की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो गुलबंद है अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाके इसे बनवाते हो तो 1 से 1.5 तोले में ये आराम से बन जाता है। के बारे में ये कहा जाता है कि गुलबंद सबसे ज़्यादा पौड़ी की महिलाएं पहनती है। लेकिन आजकल फैशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि पौड़ी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग गांव की औरतें हैं, शहरों की औरतें हैं जो इस ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है। इसके पीछे की साइड ये डोरी होती है जिसमें ये मोती लगा होता है। जब हम इसे गले में पहनते हैं तो इस मोती की मदद से हम इसे ढीला और टाइट कर सकते हैं। इसमें आगे की तरफ सोने की पट्टियों वाला डिज़ाइन बना होता है और गुलबंद आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनों में मिल जाता है। गुलबंद के बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। आप ज्वेलरी शॉप में जाके उन डिज़ाइनों को देख के अपने पसंद के हिसाब से इसे बनवा सकते हो। और अगर आप सोने का गुलबंद नहीं खरीद सकते हो, आर्टिफिशियल भी इसे खरीद सकते हो। कॉस्मेटिक की शॉप में भी आपको आसानी से मिल जाता है और अगर आप चाहो तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब मैं आपको इसे पहन के दिखाने वाली हूँ कि पहनने के बाद ये कैसा लगता है और इसे गले में कैसे पहना जाता है। देख सकते हो इसमें पीछे की साइड से इस तरीके से डोरी बनी होती है और जिसमें ये मोती लगा होता है। मोती की हेल्प से हम इसे गले के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने अपने गले में पहन दिया है और पहनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसे प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि अभी और भी उत्तराखंडी ज्वेलरी है, उत्तराखंडी आभूषण है
जो मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ और उनके बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। इसे पहनने के बाद मुझे गढ़वाली गाने की 4 लाइनें याद आ रही है, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। गलो गुल बंदा गुल बंद को नगीना, तुम ते मेरी सासू बारू किया गीना। सॉरी, माफ़ करिए मुझे ये गाना। अब गुलबंद पहनने के बाद हम जो दूसरी ज्वेलरी पहनने वाले हैं उसका नाम है मंगलसूत्र। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मंगलसूत्र भी आपको बहुत सारे डिज़ाइंस में मिल जाते हैं। अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाके मंगलसूत्र बनवाना चाहते हो तो वो आपको ऑल ओवर गोल्ड का भी मिल जाता है, और अगर आप उसमें काले मोती लगवाना चाहो तो आप अपने पसंद के हिसाब से उसमें इस तरीके से काले मोती लगवा सकते हो, और उसके बीच बीच में सोने के दाने वाला डिज़ाइन भी बनवा सकते हो। मंगलसूत्र का डिज़ाइन आप अपने पसंद के हिसाब से बनवा सकते हो। आपको कितना लंबा मंगलसूत्र बनवाना है, कितना छोटा रखना है, ये भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। मंगलसूत्र भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये बोला जाता है कि मंगलसूत्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मंगलसूत्र सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। सुहागन महिलाओं को ही मंगलसूत्र पहनने का अधिकार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और महिलाओं के मन और दिमाग को शांत रखता है। मंगलसूत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि मंगलसूत्र जितना लंबा होगा, हमारे हृदय के जितने नज़दीक होगा, ये हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के जो काले मोती होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं। अब मैं इसे भी पहन के दिखाने वाली हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि मैंने मंगलसूत्र पहन लिया है, और बहुत सारी महिलाओं का जो मंगलसूत्र होता है वो इससे थोड़ा सा लंबा करते हैं चूड़ियों की। चूड़ियाँ भी सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का मुख्य आभूषण माना गया है। चूड़ियों के बिना महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता का प्रतीक है, और धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा हाथों में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। हम बात करने वाले हैं नथ के बारे में। तो उत्तराखंड की महिलाएं जब भी नथ पहनती है उसके साथ में ये मांग टीका जरूर पहनती है। जो मांग टीका है इसे हम सिर पे पहनते हैं, और इसके पीछे की साइड में इस तरीके से एक चेन बनी होती है, और चेन के सबसे ऊपर ये हुक होता है। इस हुक की मदद से हम इसे अपने बालों में अटकाते हैं और फिर इसे इस तरीके से लगाते हैं। ये जो मांग टीका है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। ये भी आपको बहुत सारे डिज़ाइंस में मिल जाएगा, और अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाके इसे ख़रीदना चाहते हो तो आप इसे ऑर्डर पे अपनी पसंद के डिज़ाइन के हिसाब से बनवा सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हो। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसे कैसे पहना जाता है। ये मैंने इस हुक की मदद से अपने बालों में इसको अटका दिया है, और अब आप देख सकते हो ये पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और इसे पहनना भी, और इसे हम इजीली पहन भी सकते हैं और इजीली इसे निकाल भी सकते हैं। मंगलसूत्र और मांग टीके के बाद अब हम बात करेंगे इस नथ के बारे में। नथ के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता दिया है कि ये नथ है कि ये उत्तराखंडी नथ होती है, और इसे हम पहाड़ी भाषा में नथुली बोलते हैं। अब हम इन झुमकों के बारे में बात करेंगे। ये झुमके ये भी बहुत सारे डिज़ाइंस में आते हैं। ये इससे छोटे साइज़ में भी मिल जाते हैं, और इससे बड़े साइज़ में अगर आप इसे ख़रीदना चाहो तो ये बड़े साइज़ में भी आसानी से मिल जाते हैं। हार और झुमकों का अपना अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। जब आप हार पहनते हो तो उसके साथ ये झुमके पहनने से आपका लुक बहुत अच्छा लगता है। और
अगर आपने हार पहना है और उसके साथ ऐसे झुमके नहीं पहने तो आपका श्रृंगार जो है वो अधूरा लगने लगता है। तो अब हमने ये झुमके कान में पहन लिए हैं और आप देख सकते हो कि ये पहनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बहुत बिल्कुल लाइट वेट है, आप देख सकते हो। अब मैंने कानों में ये झुमकों को पहन लिया है और पहनने के बाद ये कितने सुंदर लग रहे हैं, इसे हम आसानी से पहन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पायल के बारे में। पायल भी आप अपने पसंद के हिसाब से ख़रीद सकते हो। ये ज्वेलरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाती है, बहुत सारे डिज़ाइंस में मिल जाती है। ये प्लेन में भी अवेलेबल होती है और अगर आपको लड़ियों वाली पायल चाहिए तो आपको वो भी आसानी से मिल जाती है। आर्टिफिशियल भी मिल जाती है, वो भी बिल्कुल चांदी की पायल जैसी लगती है। और आप ऑनलाइन भी इस तरीके की पायल मंगा सकते हो। और पायल नग वाली भी होती है और इस तरीके की प्लेन भी होती है। पायल की जो छम छम सी आवाज़ होती है बहुत अच्छी लगती है। इसके पीछे की साइड इस तरीके से घुंघरू लगे होते हैं और जब आप पायल पहन के चलते हो तो ये छन छन की आवाज़ बहुत सुंदर है। हम बात करेंगे बिछुओं के बारे में। इसे पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो महिलाएं बिछुए पहनती है तो बिछुए पहनने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनके घर में संपन्नता बनी रहती है। चांदी की बिछिया पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि महिलाओं के जो पैरों की उंगलियां होती है उसकी नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती है। और ये भी कहा जाता है कि चांदी धरती से ऊर्जा का संचार करता है और उस ऊर्जा का संचार उन महिलाओं में बहुत ही आसानी से होता है जो चांदी की बिछिया पहनती हैं। और ये भी कहा जाता है कि चांदी की बिछिया पहनने से महिलाओं का बीपी नियंत्रित रहता है। ये हमें चांदी की बिछिया हमेशा पहननी चाहिए क्योंकि ये भी महिलाओं के श्रृंगार का मुख्य आभूषण है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ उत्तराखंड में पहने जाने वाले ज्वेलरी के बारे में बात की और थोड़ा सा मैंने आपको 16 श्रृंगार का महत्व बताया है और आपको ये बताया है कि उत्तराखंड की महिलाएं जब अपने उत्तराखंडी आभूषणों को पहनती है तो उन्हें पहनने के बाद वो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अपनी तरफ से मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए।